तो जब भी तुम अपनी जगह के छोड़ देते हो, रामचंद्र जी ने घर छोड़ दिया, भगवान कृष्ण ने छोड़ दिया, मोहम्मद साहब ने छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया। तुम बहुत रात में तुम्हारे खेत में घुस गया, आलू उखाड़ उखाड़ के फेंक दिए, मटर काट डाले पूरी, और यही सब मजा है। वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। और हम दोनों, पड़ोसी की भैंस गायब हो गई कि भैया 1.5 लाख की लाए थे, अरे कौन लेके चला गया? वो देख रहे हैं, बहुत गलत हो जाएगा क्या? हम ले गए? मैं तो गांधी का फॉलोवर हूं, याद आ रहा तो मैंने कहा बता दें। हमें कौन सा आईएएस देना है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा? जो कहना है वो करना नहीं, और जो करना है किसी से मत बताना कि मैं आईएएस की तैयारी कर, बताना ही नहीं। जिस जगह पे तुम रहते हो, जहां पैदा होते हो, जहां पले बड़े होते हो, वहां तुम्हारे राइज करने की संभावना बहुत कम होती है। उसकी वजह बता दूं, वहां सब तुम्हें जानते हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, सब जानते हैं, और तुम्हारे कुछ बनने से उनको खतरा है। तो तुम कानपुर में पले बड़े और तुम कानपुर छोड़ के चले गए मुंबई, वहां तुम्हें कोई जानता ही नहीं। तुम 3 बजे उठ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, किसी से मतलब ही नहीं, क्योंकि तुम्हें कोई जानता ही नहीं। बस यही फायदा है अपनी जगह छोड़ने का, यह बहुत बड़ा फायदा है। जो लोग तुम्हें जानते ही नहीं, मुंबई में तुम्हें कौन जानता है? कोई नहीं जानता। कोई कोल्हापुर का है, कोई सोलापुर का है, कोई सतारा का है, वो तुमको कोई जानता ही नहीं। और लोग तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी कि भैया 3 बजे उठते हैं। ये बगल में भाई साहब जो कानपुर वाले हैं, 3 बजे भैया उठते, भैया हमारे लड़के को भी उठा दिया करिए। तुम्हारे आईएएस बनने से उन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे मंत्री बनने से, बिजनेसमैन बनने से। तो जब भी तुम अपनी जगह के छोड़ देते हो, रामचंद्र जी ने घर छोड़ दिया, भगवान कृष्ण ने छोड़ दिया, मोहम्मद साहब ने छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया। तुम देखो, कोई अपनी नेटिव स्थान पर रहा ही नहीं, सबने, क्योंकि दूसरी जगह, अनजान जगह लोग आपको सपोर्ट करते हैं। जब तुम अनजान जगह जाते हो तो लोग तुम्हें सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, तुम्हारी सिंपैथी दिखाते हैं तुमको, क्योंकि वहां तुम्हारा कोई होता नहीं। और सबसे ज्यादा विरोध अपने घर में करते हैं। रात में जाते थे हम लोग बरहा चेक करने, ड्रेन मिट्टी के होते थे, तो गांव में एक से एक खलीफा है। अब मिट्टी का वो है ड्रेन, उसको काट के दूसरे खेत में पानी बहा दिए। तो रात में 2 बजे जो है, पिताजी बोलते थे कि भैया भैया जाओ चेक कर लो। अब फिर उसके बाद वो प्लास्टिक का पाइप आया, उसको काट दिए। गांव का जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत। रात में तुम्हारे खेत में घुस गया, आलू उखाड़ उखाड़ के फेंक दिए, मटर काट डाले पूरी, और यही सब मजा है। वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, और हम दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। पड़ोसी की भैंस गायब हो गई कि भैया 1.5 लाख की लाए थे, अरे कौन लेके चला गया? वो देख रहे हैं, कहने बहुत गलत हो जाएगा क्या? हम ले गए? तुम भी तो हम सौगन का पेड़ लगाए थे, सब उखाड़ के फेंक दिए, तो हिसाब तो बराबर होगा ही। होली चलेगी, बाद में चलेगी। तुम्हारा पोता पड़ता है दिल्ली में, सेंट मैरी में, 11:30 बजे छुट्टी होती। देखो भैया बदतमीजी ने कहा, नहीं मैं तो बता रहा हूं, मैं तो गांधी का फॉलोवर हूं, तो याद आ रहा तो मैंने कहा बता दे। हमें कौन सा आईएएस देना है
कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। अब एक ही डर तो खत्म हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। लेकिन मैं गांधी का पुजारी हूं, मुझे हिंसा से बहुत नफरत है। कोई मर जाए तो वो अलग बात है। हम तो मच्छर टहलते रहते, तुमसे कहते कि भैया चले आओ, देखो हमको काटो नहीं, हम मार नहीं पाएंगे तुमको। ऐसे जीवन जिया करो। पर अगर तुम्हारे घर को लोग घेर लें तो छत पर पोजीशन ले लो, मार डालो बस 40-50 लोगों को। सेल्फ डिफेंस। हमें कुल्हाड़ी लेकर तुम्हारे घर पे भागे जा रहे हैं और तुम ढोल बजाओगे सारनाथ मंदिर की तरह। तो महमूद जब सारनाथ मंदिर की तरफ जा रहा था तो वहां के लोग ढोल बजा रहे थे, वह प्रकट कृपाला दीन दयाला, जाके लूट लिया। अगर सब पोजीशन ले लिए होते खटाखट खटाखट। जो कहना है वो करना नहीं है, और जो करना है सिंपल। किसी से मत बताना कि मैं आईएएस की तैयारी कर, बताना ही मत। कोचिंग कहाँ जाते हो? तो एक लड़की आती है इसलिए जा रहे हो। जिंदगी में कभी तुम ये मत दिखाना कि तुम बहुत सीरियस हो, सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे ना, रिश्तेदार, रिलेटिव, नेबर, सब। लोगों को एक दिन ऐसे ही सुबह उठे और पता चले कि 10th रैंक आई इसमें, नाम चेक किया, तुम्हारे पापा का नाम चेक किया, गांव देखा, भागे तुम्हारे घर की तरफ, और तुम कह दिए कि हम तो शिरडी टेम्पल में जाते थे तो फ्री में जो है वो सब क्वेश्चन में दिखाई पड़ गया हमको सपने में। युद्ध की सबसे बड़ी बात यह है कि तुम डिस्क्लोज मत करो कि तुम क्या कर रहे हो, तभी जीतोगे। अगर युद्ध में तुम नजर में रहोगे सबकी तो मार दिए जाओगे। हिंदुस्तान के राजा क्यों मारे जाते? ये हाथी बैठ के लड़ते थे। इनका मेन वजह यही था। पहला बैटल ऑफ पानीपत क्या है? इब्राहिम लोधी हाथी बैठा हुआ है। जब सब बजाज सुपर पे बैठे हैं, स्प्लेंडर पे बैठे, तू भी बैठ। अब जो आदमी बैटलफील्ड में हाथी पे बैठा, उस पर निशाना लगाना कितना आसान है। इन विदेशियों को, भारतीयों को हराने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि चेस के गेम में अगर राजा गया तो खेल खत्म। राजतंत्र में और चेस के गेम में अगर राजा गया तो खेल खत्म। ये हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी कमजोरी थी। हिडन करके रखो अपने आप को, हिडन। पागल बन के रहो, पागल। उल्टा करके अखबार पढ़ो कि लोग समझ लें कि पूरा पागल है, इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तुम थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, और सिर्फ थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में नहीं कि लोग मुझे गाली ना दें, इसलिए तुम बता देते हो कि मैं आईएएस की तैयारी। देने दो गाली, देने दो। तो जो लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं ना, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, पहले लोग होंगे तुम्हारे घर भाग के आएंगे रोते हुए कि भैया ये खुशी के आंसू है, अब पता है। और तब तुम अपना हिसाब करना कि तुम्हारी शक्ल है ना कुत्ते की तरह, कहेंगे हाँ अम्मा भी यही कहती है। चाणक्य की नीति कहती है कि जब पपीते का फल पक जाता है ना तो उसको कपड़े से बांध दिया जाता है, जिससे उस पे कीड़े पतंगे, सांप, सबसे ज्यादा सांप चढ़ते हैं उस पे। उसकी खुशबू इतनी तेज होती है पपीते की कि सांप चढ़ता है। और पपीते का फल जब पक जाता है तो बस हल्का सा पुश करो, नीचे आ जाएगा। तो अर्थशास्त्र चाणक्य नीति कहती है कि तुम उसी तरह अपने आप को ढक लो। तुम क्या कर रहे हो किसी को पता ना चले, क्योंकि लड़ाई के समय जो विरोध होता है अपनों का, वो बड़ा पेनफुल होता है और सबके साथ है, ऐसा नहीं तुम्हारे साथ है, सब। कृष्ण का दुश्मन कौन? अपना मामा कंस। कृष्ण के साथ बदतमीजी कौन कर रहा? अपना भाई शिशुपाल। सब रिश्तेदार ही तो हैं, ये सब रिश्तेदार ही तो हैं। राम को जंगल कौन भेज रहा? उनकी मां। एक ही
कृष्ण को चिढ़ा कौन रहा है? बलराम। गोरे नंद जशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, तुम्हारी मां भी गोरी, तुम्हारा बाप भी गोरा, तो तुम काले हो, तुम इनके बेटे ही नहीं हो। ये सब बाहर के लोग हैं, अपने, ये सब अपने लोग हैं। और ये सबके घर में है। हर घर में कोई केकई है, कोई कंस है, कोई शिशुपाल है। हर घर में कोई घर ऐसा है ही नहीं जहां ये लोग हो ना। और तुमको हमेशा बाहर के लोग काम आएंगे। सुग्रीव, हनुमान, बाहर के लोग। और जब तुम इन बाहर के लोगों के बल पे लड़के कुछ बन जाओगे, तब ये रिश्तेदार भाग के आएंगे। तुम एक बार हमारे मुंह पे थूक दिए थे, हम तुमको कुछ बोले थे? सबके घर में। तो जिनको कुछ नहीं करना होता है वो इन लोगों को बहाना बना लेते हैं, और जिनको कुछ करना है उनको समझ में आ जाता है कि यार ये तो सबके जीवन में